हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी एनडीए सरकार ने आनन फानन में नेम प्लेट वाला जो कानून यूपी की जनता के चलते यूपी पे ठोक दिया गया है, उससे जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, दोनों ने मोर्चा खोल दिया है। वैसे ही बीजेपी की सरकार इस बार राम भरोसे बनी है। भले ही वो लंबे लंबे दावे ठोक रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है, पर अगर विरोधी दल खड़े हो गए तो शायद बीजेपी को सरकार बचानी भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं योगी सरकार ने अपनी मनमर्जी के चलते बिना किसी पार्टी के सहयोगी दल की सहमति लिए, एनडीए सरकार का नाम ही है सबका साथ सबका विकास, पर वो इस आंकड़े से बहुत पीछे जा रहे हैं। सिर्फ योगी अपना ही मनमर्जी करते पाए गए और जिसके चलते जयंत चौधरी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा है ये बेतुकी तुगलकी कानून है, इसको समर्थन नहीं किया जाएगा। और अभी देरी नहीं हुई है कि योगी सरकार इसको अपनी वापसी समझे, नहीं तो उसमें वो अपने आगे के समीकरण बताएंगे। इसी के चलते नीतीश कुमार की पार्टी में त्यागी ने भी उस पार्टी का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये कानून सबका साथ सबका विकास के नारे से अलग जा रहा है और मोदी सरकार और योगी सरकार को ऐसे कानूनों से बचना चाहिए। पर अगर मोदी जी की चुप्पी है और इसके चक्कर में जो उनकी सहयोगी दल है वो खिलाफत में आ गए, अगर जयंत चौधरी अपना पाला खींचते हैं तो इसमें मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इस कानून का खंडन करने की बात की है, अगर ये कानून जारी रहा तो शायद दो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। वैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में हिलोरे ले रही है, पर वो अपनी आवाजाही और अपनी मनमर्जी कानूनों के चलते सरकार की उलझने बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साधी हुई है। वो इस समीकरण को देख रहे हैं कि योगी ने जो कानून बनाए हैं उससे इंडिया गठबंधन को बढ़ावा मिल सकता है, और ऐसे कानून समय रहते वापस नहीं लिए गए तो शायद सरकार अल्पत में आएगी और योगी सरकार से शायद सूबे की कमान छीनने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के लिए कहती पाई गई, पर बंगाल में भी टीएमसी के नेता से वाद विवाद के दौरान सुमंद्र ने साफ कह दिया था कि बीजेपी अब किसी का साथ किसी का विकास का नारा नहीं लेगी, वो अपने अपने अपनों का नारा लेगी। जिससे बीजेपी बैकफुट पे आ गई और उन्होंने शुभेंद्र यादव को बोला कि अपना बयान वापस लें, और उन्होंने गलती मानी। उन्होंने फिर एक छठा छठाया आंकड़ा, जो मेरा बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अपनी गलती मीडिया के मरना, ये बहुत अच्छे नेताओं की पॉलिटिक्स है। फिर भी जनता को समझ में आ चुका है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे से बहुत पीछे जा रही है। मन मर्जी का विकास है, जिसका बीजेपी उसका विकास करेगी। अब यूपी में तो गुंडागर्दी पे आ गई है कि आपको नेम प्लेट लगाने की जरूरत है। क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई नारा था? अपनी मनमर्जी के कानून जनता पे थूकना, और उसके बावजूद अगर सहयोगी दल की सहमति ना लेना, ये बीजेपी की सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर यह कानून अच्छा था तो जयंत चौधरी ने आवाज क्यों उठाई? अगर ये कानून अच्छा है तो नीतीश कुमार की पार्टी मैदान में क्यों आई? इस कानून के चलते बीजेपी की सरकार अभी तो चुप्पी साधी हुई है, ऐसा ना हो कि ये चुप्पी उनको ले डूबे। क्योंकि जयंत चौधरी की भले गिनी चुनी सीटें हो, पर अगर वो जनता के साथ खड़े हैं तो वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि पहले ही मिल चुकी है, वो एक बार पलटी मार जाएंगे तो मोदी सरकार का तो अल्पमत में आना निश्चित है। उनका बिगड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि वो फिर इंडिया गठबंधन में अपना एक नया आंकड़ा बैठ कर सकते हैं। मोदी सरकार को ऐसे कानूनों की परमिशन योगी सरकार को देना अपने आप में घेराव है। क्या ऐसे ऐसे कानूनों के लिए केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से या संघ से उनको परमिशन लेने की जरूरत थी? या योगी अपने मनमर्जी के चलते, जिसका उनका मंत्रिमंडल ही उनका साथ नहीं दे रहा, उनके उप डिप्टी सीएम ने बार बार योगी पे टीका फोड़ा है। अब देखा जाए तो पार्टी के अलावा भी सहयोगी दल, जिसको एनडीए कहते हैं, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो टाइम फिस होता जा रहा है। जयंत चौधरी ने एक तरीके से संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसे कानून कई बार जल्दबाजी में बना दिए जाते हैं, पर योगी सरकार पे इस विचार करने की जरूरत थी, सहयोगी दलों से बात करने की जरूरत थी, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसको कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। इस कानून के साथ वो नहीं खड़े हैं, ऐसा उन्होंने साफ अपना क्लियर कर दिया है। अब योगी सरकार को जयंत चौधरी के बयानों से निपटने की जरूरत है। अगर ये कानून लागू रहा तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तक कुछ सहयोगी दल बीजेपी को अल्पत में लाएंगे, और बीजेपी जो ऑलरेडी यूपी में खटाई में पड़ती जा रही, तो इस बार गड्ढे में न चली जाए, क्योंकि उन्होंने लाख प्रयत्न किए थे पर वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाई। ऐसा मुद्दा विपक्ष को बनाने में बहुत आसानी होगी। ये मुद्दा सही है, गलत है, इस पर जनता की राय अलग अलग है। और योगी सरकार अगर ऐसे मनमर्जी कानून बनाएगी
जिससे उनके सहयोगी दल और उनकी पार्टी के नेता ही उनके लिए बैंड बजाने के लिए रोड पे आ जाएंगे, तो योगी सरकार का जाना निश्चित है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़नी निश्चित है। अब देखते हैं कि संघ मोदी एनडीए सरकार क्या विपक्षियों के साथ इस कानून को कावड़ यात्रा के दौरान लागू करने में कामयाब रहेंगे या विरोधी सुर बजते ही इस कानून को वापस लेंगे। दोस्तों, इस रुझान पे पूरी नजर बनाइए, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।